नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RDX न्यूज चैनल पर। आज तारीख है 17 सितंबर दिन बुधवार। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, अगर आप भी बेसब्री से टिकटॉक की वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। भारत सरकार ने हाल ही में टिकटॉक पर पुनर्विचार करने की घोषणा की है। हालांकि अभी कोई फाइनल डेट नहीं दी गई है, लेकिन यह संकेत है कि जल्द ही यह लोकप्रिय प्लेटफॉर्म भारत में वापसी कर सकता है। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस ने भी भारत में अपनी तैयारी शुरू कर दी है और स्थानीय नियमों के अनुसार काम करने की योजना बना रही है। यानी टिकटॉक फैंस के लिए खुशखबरी आने वाली है और जल्द ही आप फिर से वीडियो क्रिएट और शेयर कर पाएंगे। अगला अपडेट देखिए। YouTube ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में नए नियम लागू कर दिए हैं। अब केवल वही चैनल्स मोनेटाइजेशन के लिए योग्य होंगे जो मूल और क्रिएटिव कंटेंट अपलोड करेंगे। AI वॉइस ओवर, फेसलेस वीडियो या बिना बदलाव वाले रीयूज्ड क्लिप्स अगर नया और ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू नहीं देंगे तो मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। YouTube का उद्देश्य है कि असली क्रिएटर्स को बढ़ावा मिले और उनके कंटेंट की सुरक्षा हो। अगर आप AI या रीयूज्ड क्लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडियो में नया दृष्टिकोण, संपादन और यूनिक वैल्यू जरूर जोड़ें ताकि आपका चैनल सुरक्षित और मोनेटाइज्ड रहे। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में अभी 2 की मौत की सूचना है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखते हैं अब अगली बड़ी खबर। इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अलग अलग तरह की पार्टियों को लेकर चर्चा में बनी है। न्यूड पार्टी के बाद अब रायपुर में स्ट्रेंजर पूल पार्टी की चर्चा को लेकर सियासत गर्म है। NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अब नजर डालते हैं अगली ब्रेकिंग पर। LDA ने संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब विवाहित पुरुषों को रजिस्ट्री में पत्नी का नाम जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा। पहले नियम के तहत मकान, दुकान या प्लॉट की रजिस्ट्री में पत्नी का नाम जरूरी था। चलिए जानते हैं अगली धमाकेदार अपडेट। टैक्स पेयर्स के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेंगे जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। वहीं कोलकाता में प्रधानमंत्री ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए, जहां थिएटर कमांड बनाने और सेना के बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद एक प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल को आधी रात में धमकी भरा मैसेज मिला। सुबह मैसेज पढ़ते ही पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के अनुसार कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। पुलिस संदेश भेजने वाले को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। नासिक के वड़ा पथरी रोड पर स्थित नासिक कैम्ब्रिज हाई स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह धमकी रात को करीब 2:45 पर मिली थी। साइबर पुलिस ईमेल को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। चलिए जानते हैं आज की नौकरियों से जुड़ी बड़ी खबरें। भारतीय सेना की मेडिकल सर्विसेज में 225 पदों पर भर्ती निकली है। यहाँ MBBS पास उम्मीदवार बिना लिखित परीक्षा सिर्फ इंटरव्यू से चयनित होंगे। इसी तरह सेल में भी डॉक्टरों की भर्ती हो रही है, जहाँ GDMO और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित है और उम्र की सीमा 69 साल तक रखी गई है। उत्तर प्रदेश में 7,466 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती चल रही है, जहां लाखों उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस भी 22,000 से ज्यादा कांस्टेबल भर्ती के लिए नवंबर से आवेदन शुरू करने जा रही है। यानी मेडिकल से लेकर टीचिंग और पुलिस तक नौकरियों के कई सुनहरे मौके सामने आए हैं। चलिए जानते हैं आज की राजनीतिक हलचल। बिहार में तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें वे 13 जिलों का दौरा करेंगे और जनता से सीधा संपर्क करेंगे। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर RJD और कांग्रेस के बीच तनातनी तेज हो गई। उधर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बताया कि राज्य में अब तक 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी शामिल हैं। साथ ही यूपी सरकार 17 सितंबर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नाम का राज्यव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। चलिए जानते हैं आज के सरकारी योजनाओं में क्या नया है। बिहार में अब छात्र क्रेडिट कार्ड से लिए गए शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को 20 वर्ष सेवा बाद VRS लेने की छूट मिली है, लेकिन पूरा पेंशन 25 वर्ष सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा। साथ ही सरकार लगभग 100 ऐसे उत्पादों की पहचान कर रही है जिन्हें अब इंपोर्ट की जगह देश में ही बनाया जाएगा। चलिए जानते हैं आज के मौसम की ताजा अपडेट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी तेज बारिश के चलते जलभराव और ट्रैफिक समस्या बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली NCR में उमस भरा मौसम रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। यानी आज का दिन कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए जानते हैं गैस
गैस कनेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब हर परिवार को 14 किलो के LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये सुविधा साल में अधिकतम 9 सिलेंडर तक ही मिलेगी। सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आधार और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। सरकार ने यह कदम गरीब परिवारों को राहत देने और महंगाई कम करने के लिए उठाया है। चलिए जानते हैं आज के बैंकिंग नियमों की बड़ी खबर। RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए। अब कंपनियों को न्यूनतम नेटवर्क सुरक्षा और कस्टमर शिकायत निवारण का सख्ती से पालन करना होगा। इसी के साथ ऑफलाइन पेमेंट्स पर भी नियम कड़े किए गए हैं ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। वहीं SBI ने अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्वीप की लिमिट बढ़ा दी है, यानी खाते में तय सीमा से ज्यादा पैसा अपने आप फिक्स्ड डिपॉजिट में चला जाएगा। चलिए जान लेते हैं आज का राशिफल। मिथुन राशियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग है, साथ ही पुराने काम पूरे होने से राहत मिलेगी। कर्क राशियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और धन लाभ की संभावना है। सामाजिक मान सम्मान भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप खबरें सिर्फ और सिर्फ RDX न्यूज पर। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा असरदार लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और जुड़ जाइए RDX न्यूज परिवार से, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।